हेलो, नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में बने रहें। सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को आज हम एडिटिंग की जानकारी देंगे और सिखाएंगे। एडिटिंग की जितनी आप लोगों के ऑटो सम्स, फील, क्लियर एंड इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट, इसमें जो भी बटनें दी गई हैं एडिटिंग में, इसको हम पूरा आप लोगों के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे इसी क्लास में आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग एकदम से बैठ जाइए अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर और सीखिए। प्रैक्टिस भी साथ में करते जाइए, जिससे आप लोगों को कभी ना भूल सकें। आप लोगों को पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्त मजबूत हों और आप भी समझ सकें और सीखें। तब भी आप दूसरों को सिखा सकेंगे और बढ़िया तरीके से आप अपना वर्क कर पाएंगे। तो आप लोगों को हमारे जो अगर बातें और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका, तो हमें अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर भेजें। तो हम बात करते हैं अब इसमें नंबर 1 ऑटो सम। इसके अंदर काफ़ी बटने और फार्मूले दिए गए, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है, मिनी। इस प्रकार के जो इसमें 4-5 फार्मूले दिए गए हैं, इसको यूज करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। यानी कि कोई चीज़ हमें फाइंड करना है तो हम एक सीट को लेते हैं। यहाँ पे हमने इस सीट को लिया है और यहाँ पे हमें काम करना है। इसमें इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। टोटल लिखने के बाद अब हमें इसमें बाहर क्लिक कर देते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा काम करना है। इस प्रकार से सीट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें हमें जाना है और काम करना है, सीखना है और सिखाना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करते ही इसमें ऑटो सम में यहाँ पे आप जाइए, सम पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप लोगों को इसमें और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 372 जो हिंदी में जो रामू सिंह है, इनका पूरा टोटल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों को सभी का टोटल निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए 2 बार माउस से, तो सभी का टोटल निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें अभी काफ़ी चीज़ें देखना है और सीखना है, तो कंट्रोल जेड की मदद से इसे हम हटा देते हैं। अब हम टोटल निकाल ही लिए हैं, तो फिर से एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, फिर से समझते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे उसमें पूरा यहाँ से लगा के 4 नंबर जो है कॉलम से, और रो यहाँ से स्टार्ट होगी डी से एच तक का, और इंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसका पूरा काउंट टोटल जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे हटा देते हैं इस डाटा को। अब हमें यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आना है एवरेज निकालना। इन जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 5 सब्जेक्टों में इसका रामू सिंह का हमें एवरेज निकालना है। अब हमें यहाँ एवरेज पे क्लिक कर देना है। एवरेज पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे इंटर को प्रेस करना है। इंटर को प्रेस करते ही आप लोगों को देखो यहाँ पे निकल गया, आ गया है एवरेज का 77, यानी कि 77% जो एवरेज है वो बन के आ रहा है। इसका है एक विषय का, यानी कि 77% बन के टोटल आ रहा है एवरेज। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। एवरेज आप चाहें तो इधर निकाल, जहाँ पे आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। सभी का निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर सकते हैं और आप इस प्रकार से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो हम कंट्रोल जस्ट से इसे हटा देते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, इधर भी जिसका चाहें, मैथ का चाहें, तो सभी का एकदम से निकालना। तब अब हमें यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे और एक फार्मूला है काउंट नंबर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इससे आप लोगों को जो डिजिट लिखे गए हैं, यानी कि नंबर्स लिखेंगे, उन्हीं को काउंट करेगा। जो आप अल्फ़ाबेट में अमित सिंह, जो यहाँ रामू सिंह, इस प्रकार के जो नाम दिए गए हैं, इनको काउंट नहीं करेगा। तो हम देखते हैं इसका यूज करके और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पूरा डाटा जो है यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप
काउंट टिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिख जाएगा, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लगाना है। तो पहले हमें यहाँ पे जाना है और फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ काउंट टिप पे क्लिक कर देना। काउंट टिप क्लिक करते यहाँ पे देखो सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें पूरा चाहिए इसका, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर लेना है माउस की मदद से और इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पे जो 45 निकल के आएगा, तो ये गिनती जितनी भी इसमें नंबर लिखे हैं ये टोटल 45 हैं। आप लोगों को गिन भी लेना है, तो इसमें एक जो रो में है तो 9 है, यानी कि एक ऊपर से छुटा हुआ है, तो यहाँ से 9 होता है, तो 9 पचे 45 यानी कि 45 नंबर यहाँ पे काउंट है। यहाँ पे 45 डिजिट यानी कि 45 नंबर लिखे हैं इनमें सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे इसने काउंट कर लिया है। एक एक का निकालना है तो आप इनको पूरा सिलेक्शन कर लीजिए इस प्रकार से। जो खाली रो हैं 1 2 3 6 खाली सेल हैं इसके अंदर, इसमें आप जैसे ही आप अभी देखे थे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे 9 लिख के आ जाएगा। 9 सभी में यहाँ पे देखो आ चुका है, तो हम कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से भी काउंट फार्मूला जो होता है यहाँ पे वो काउंट नंबर कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी कि यहाँ पे आपको जाना है मैक्स, यानी कि मैक्स माने सबसे जो बड़ी संख्या है उसका काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें इस डाटा का सिलेक्शन कर लेना है। पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब हमें इस जो रो है रामू सिंह की, इसमें देखना 72 पर सबसे बड़ी संख्या 75 है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी जो संख्या है वो 75 बाहर निकल के आ चुकी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं है तो फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है मैक्स वाले इस पे फार्मूले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो इसको सिलेक्शन किया, लेकिन हमें सबका सिलेक्शन करना होगा इतने, और इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हो कि यहाँ पे 95 जो संख्या है सबसे बड़ी, इसमें आप लोगों को ढूंढ लेना है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं रोक कर, इसमें देख सकते हैं कि 95 संख्या जो है यहाँ पे, तो इसे हम हाईलाइट कर देते थोड़ा है। यहाँ पे जो 95 है, यदि हम यहाँ पे 94 लिख देते हैं, यदि इससे बड़ी कोई संख्या होगी तो उसे काउंट करेगा। तो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसने काउंट किया था तो सबसे बड़ी संख्या 95 थी। अब हमें यहाँ पे इसे हटा देंगे और फिर से हम अगर काउंट इसी फार्मूला मैक्स पे क्लियर करना है, थोड़ा इसे हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं और फिर इस पे यहाँ पे आने के बाद मैक्स पे क्लियर करते हैं। मैक्स फार्मूले पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने का डाटा फिर से हम लेते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं। तो सभी सबसे बड़ी संख्या 95 इसमें होगी। कहीं पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को 95, ये देखो यहाँ पे है, तो वही लिए 95 यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे यदि हम 94 कर देंगे तो भी डाटा चेंज कर देगा, आप रूप चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम अब हमें इसका सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे हमें जाना है इस वाले कॉलम पे, हमें मिनी पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ का जो डाटा है इसे सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद हमें इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो यहाँ पे 50 यानी कि 50 निकल के आ रही है सबसे छोटी संख्या। यदि हम इससे भी नीचे कोई संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे मान लो हमने 25 लिख दिया है, तो सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी। देखो यहाँ पे 25 आ चुकी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे छोटी संख्या 25 है, सबसे बड़ी संख्या 94। कहीं जितना भी डाटा बड़ा हो आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो फील हो इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं और सिखाते हैं आप लोगों को।
फिल वाले ऑप्शन पे, इस पे हम चलते हैं। यहाँ पे खाली शीट पे का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। इसका फिल वाले का क्या काम होता है वो आप लोगों को समझना है। यहाँ पे यदि हमने दो का कोई भी नाम यहाँ पे डालना है हमें, ऐसे हमने डाला RCP कंप्यूटर, इतना ही डाल लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे लिखा है डाउन राइट अपर, इस प्रकार से हमें तो डाउन यानी कि हमने जो सिलेक्शन किया है डाउन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे RCP कंप्यूटर जो लिख के आ रहा है वो एकदम से लिख चुका है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डाउन का क्या काम है। अब हमें यहाँ पे 10 लिखना है या 15 लिख देना है। 15 लिखने के बाद हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें एरिया को सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते ही यहाँ पे देखो लिख के आ गया है। यदि हम यहाँ पे 40 लिखते हैं और 40 लिखने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक का डाटा सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ जाने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं या अप क्लिक करते हैं। तो अप करेंगे तो ऊपर ही 40 तक लिख के चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है, मान लो हमने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर लिखते ही हमने इसका सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे हमें लिखा है लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में हमें ले जाना है। तो इस पे पहले क्लिक करते हैं और ऐसे यहाँ तक सिलेक्शन कर लेना है। और करने के बाद आप इस पे लेफ्ट पे जो है क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट में सब कंप्यूटर कंप्यूटर लिख के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे यदि हमने लिखा है यहाँ पे 30 लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है राइट, तो हमें पहले राइट का सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ तक का है। करने के बाद यहाँ जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो इधर को आप लोगों को लेके जाना है। यहाँ पे आपने जन्म कुछ भी लिखा है, इसे SUN सन लिखने के बाद आप इसे लिखना चाह रहे हैं तो इसे इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखो सन लिख के यहाँ पे एकदम से राइट की ओर चला जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे जो क्लियर फॉर्मेट है तो लिखा है यानी क्लियर ऑल, तो यानी कि हमें यहाँ सिलेक्शन कर लेना है। इस पर सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से डाटा गायब हो जाएगा एकदम से। अब हमें यहाँ पे नीचे लिखा है कि क्लियर कमेंट, यानी कि कोई कमेंट है इसे क्लियर करना है। तो कमेंट मान लो किसी प्रकार का है तो आप यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट यानी कोई बना हुआ है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमने ऑल बॉर्डर लगा लिया है और इसमें थोड़ा कलर कर दिए हैं। अब हमें इसका सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ से फॉर्मेट जो हमने बनाया था वो गायब हो चुका है, हट चुका है। अब यहाँ पे क्लियर कमेंट, यानी कि कोई कमेंट है कुछ भी है किसी प्रकार का तो आप उसमें फॉर्मेट में हटा सकते हैं और क्लियर का कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसे सिलेक्शन करना है और इसे ऑल बॉर्डर लगाना है। यहाँ से आप लोगों को कोई कमेंट है तो इसे कमेंट हटा सकते हैं या कुछ ही प्रकार का कुछ भी लिखा है तो आप इसे हटा सकते हैं। इसे फॉर्मेट हटाना है तो यहाँ से आप जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए तो फॉर्मेट एकदम से हट जाएगा। इस पर हमने क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन किए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर हमने लगाया इसमें और हमें इसे सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद यदि हमें हटाना है क्लियर कमेंट तो इसे तो हटेगा। जो क्लियर कमेंट होता है वो यहाँ से गायब हो सकता है लेकिन इसमें यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी तो आप लोग बताइए हमें कमेंट में कैसा लगा हमारा बताने वाला का तरीका। अब हमें इसमें लेफ्ट राइट जो सीख चुके थे, अब इसमें हमें सीरीज और जस्टिफाई सीखना है। तो पहले यहाँ पे जो क्रॉस है इसके बारे में, ये सीट जो है इसे सीट बनाए हैं, हमें 1 2 इसमें भी सीट चाहिए। यहाँ से हम इसे पूरा जो डाटा है यहाँ से ऑल क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम सीखते हैं
यहाँ जो सीट बनी है इसका हमें जैसे सीट इसको उठा के हमें 6-7 नंबर की सीट में लाना है। तो हमें इसमें इस वाले ऑप्शन का उपयोग करके एक क्रॉस वर्क सीट पे काम करना है। तो हमें पहले यहाँ कंट्रोल बटन को दाब के इसे सिलेक्ट कर लेना है। 6-7 नंबर की जो सीट है इसे सिलेक्ट करना है और पूरा डाटा इसे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फील्ड में आना है। यहाँ पे देखो अभी तो ऑप्शन था जो तो दिख नहीं रहा था, अब यहाँ पे शो होने लगा। तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ से ऑल फॉर्मेट चाहिए या आपको खाली कमेंट चाहिए या फॉर्मेट चाहिए। यदि आपको फॉर्मेट ही चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ओके करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जब जाएंगे तो आपको सिर्फ फॉर्मेट ही मिलेगा, उसमें जो कमेंट इसमें जो डाटा लिखा वो नहीं मिलेगा। तो आप समझ चुके हैं इस प्रकार से 6 और 7 नंबर में आप लोगों को इस प्रकार से डाटा मिल चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रकार से आप इसे सीट को एक दूसरे सीट पे ले जा सकते हैं। यदि आपको कमेंट नहीं सिर्फ डाटा ही ले जाना है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसे फिल ऑप्शन में आना है, क्रॉस पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसमें आना है और इस पर क्लिक करना है। अब आपसे कमेंट सिर्फ ले जाना है तो ओके करिए और इसमें चेक कर लीजिए 6 नंबर 7 नंबर में यहाँ पे देखो कमेंट सिर्फ आ चुके हैं और फॉर्मेट गायब हो चुका है। ठीक है, अब आप इसे कंट्रोल बटन दाब के सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आइए और इसमें सिलेक्ट करना है। कंट्रोल बटन दाब के इस पर सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए इसे सिलेक्शन कर लीजिए, फिर से आप देख सकते हैं और इसे यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ से आल जो कर लेके जाना है 6 नंबर पे, तो आल पे ही टिक रहने देना है और ओके कर देना है। अब आप यहाँ 6 नंबर पे आइए, देखो एकदम से वही फॉर्मेट है बनके एकदम से दूसरी सीट पे आ चुका है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यहाँ से आप लोगों को अपना फॉर्मेट जो है वर्कशीट पूरी की पूरी आप यहाँ से उठाकर दूसरी सीट पर ले जा सकते हैं और उसे अपने फॉर्मेट या उसी की कॉपी भी बना सकते हैं, जिससे आप लोगों को जल्द वर्क करने में सुविधा हो सके। अब हम बात करते हैं इसमें इस वाले ऑप्शन में। तो इसमें आप चलते हैं, अब हम फिल्टर की बात करते हैं। यहाँ आते हैं इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं सीरियल नंबर में, इसमें हमें फिल्टर लगाना है। इस वाले ऑप्शन से आप ए से जेड तक का आप फिल्टर लगाइए। इसमें फिल्टर लगाते हैं, इसमें सिलेक्शन किया और यहाँ पे गए और यहाँ पे आप लोगों को फिल्टर लगा दिए। फिल्टर क्या काम करता है कि आप जो यहाँ से ए टू जेड है शॉर्ट, इस पे आप क्लिक करिए और ए टू जेड कर दीजिए। ऐसे आप सिलेक्शन इस प्रकार से आप ए टू जेड है या जेड ए टू, तो विवेक ऊपर आ गया है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि हमें ए टू जेड चाहिए तो आप ए टू जेड पे क्लिक करिए। तो ए से यानी कि अमन सिंह आ चुका है। यदि हम यहाँ पे कोई नाम फीड कर दें, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे गए और यहाँ जेड से, यानी कि हम यहाँ पे जो जेड से नंबर कोई बना दें ऐसे, तो यहाँ पे जेड से ही आ जाएगा। इसे हमने कहा जैसे, यानी कि हमने यहाँ पे कोई 0 लिख दिया और 0 लिखने के बाद हम ओके करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी जब हम फिल्टर को लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम जेड करेंगे तो यहाँ पे देखो एकदम से अभी चेंज होगा डाटा। यहाँ पे जाना है, ए टू जेड कर देना है, तो सब आप लोगों को दिख रहा होगा कि 0 जो है 0 यहाँ पे आ चुका है और हमें इसे चेंज करना है तो ए टू जेड कर देना है, लेकिन शो नहीं कर रहा है, इसलिए से अभी देख सकते हैं चेक करके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
बी से बाला लिखते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। नेम वाले शॉर्टकट में जाते हैं और अब हम यहाँ पे एजेड करते हैं। इसके जाने के बाद अब हम यहाँ पे यदि कोई जहाँ पे हम 0 लिख के ट्राई करते हैं और देखते हैं कि फ़िल्टर काम कर रहा है या नहीं। अब हमें यहाँ जाना है A to Z करना है तो देख लीजिए आप 0 जो है यहाँ पे ऊपर आ चुका है और यहाँ पे आप जाइए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे A to Z ही रखिए। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब हमें फ़िल्टर का एक काम और होता है, यहाँ से हमें किसी एक नंबर वाले का डाटा देखना है या 4 नंबर तो उसे क्लिक करिए, सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई देगा इसे। तो आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए, यानी कि 5-6 नंबर का डाटा देखना है तो 6 नंबर वाले को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाइए, ऑल सेलेक्ट के बाद 6 वाले को टिक करिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे नेहा है तो नेहा का देखो यहाँ पे निकल के आ चुका है, कितनी सैलरी है, आईडी नंबर क्या है, ये सब आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमें फिर से इसको वही रूम में लेके आना है। यहाँ से आप लोगों को यहाँ से कहीं नाम है तो आप इसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद हमें किसी का यानी कि पूजा का देखना है तो पूजा पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पूजा का आईडी नंबर और उसका जो सैलरी है वो यहाँ से निकल के आ चुका है। तो आप लोग यह समझ चुके होंगे कि फ़िल्टर से भी क्या क्या काम हो सकते हैं। अब हमें वापस आना है, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। जिसे आप लोगों को फ़िल्टर हटाना है तो इसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर पर ओके कर देना है। यहाँ से फ़िल्टर वापस हट जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे फ़िल्टर, कस्टमाइज शॉर्ट, ये सब जो समझ में आ चुका है, A to Z है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं फाइंड, रिप्लेस, गो टू, इस प्रकार स्पेशल, फार्मूलेस, कमेंट। ये आप लोगों को पहले ही थोड़ा कंडीशन फॉर्मेटिंग ये तो हम पहले बता चुके हैं। डाटा वैलिडेशन वो तो आप लोगों को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पे इस प्रकार से। तो इसमें फाइंड के बारे में थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं, फाइंड और रिप्लेस, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को समझने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें फाइंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे जहाँ पे बाला लिखा है तो हम बाला लिखते हैं, बाला। बाला लिखने के बाद अब हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बाला लिखा है देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, बाला पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कुछ और नाम डाल देना है तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं राम कुमार। तो हमने राम कुमार लिखा और इसे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो बाला लिखा था, बाला के वहाँ से आप लोगों को यहाँ राम कुमार लिख सकते हैं। तो किसी का नाम आपको एडिट करना है, रिप्लेस, उसकी जगह पे दूसरा नाम डालना है तो आप इसी प्रकार से वहाँ पे डाल सकते हैं और उसे कम समय में आप लोगों को कम समय में अधिक काम और सुविधाजनक काम कर सकते हैं, जिससे आपके बॉस जो आपका कोई भी उच्च अधिकारी आपसे खुश होकर आप लोगों को अच्छे से आप लोगों की बिहेव से काम कराने की कोशिश करेगा और आप लोगों को भी सुविधा हो जाएगी और आप लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अब हमें किसी और का नाम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। फाइंड पे जाना है, इस पर ओके कर देना है और यहाँ पे हमें पूजा जो लिखा है तो हमें यहाँ पे लिखना है, नहीं पूजा नहीं, हमें 0 या पूजा, पूजा उठा लो, पूजा, पूजा पे क्लिक करते हैं। पूजा पे क्लिक करने के बाद हमें फाइंड पे क्लिक कर देना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो पूजा है उसका सिलेक्शन हो चुका है और यहाँ से हमें अब रिप्लेस करना है। पूजा की जगह हमें और कोई नाम डालना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आरती, आरती सिंह। आरती सिंह लिखते हैं। आरती सिंह लिखने के बाद अब हमें रिप्लेस करा देना है यहाँ पे। तो रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आरती सिंह यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि फाइंड का क्या फ़ायदा है और क्या इससे
सुविधा हो सकती है। तो आप लोगों को ये समझ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और पैटर्न दी गई हैं। रिफ्लेस, रिफ्लेस आप तो समझ ही चुके हैं, किसी का रिफ्लेस करना है तो आप समझ चुके हैं किसी प्रकार से यहाँ से किसी चीज़ को ढूंढना हो, फाइंड करना हो तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। यदि हम किसी की सैलरी जानना हो, सबसे अधिक सैलरी किसकी है, कम है, हमें करंट का डाटा सिर्फ जानना है तो यहाँ पे करंट लिखेंगे। करंट लिखने के बाद हम उस पर फाइंड कर देंगे। फाइंड करने के बाद यहाँ पे वो करंट को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम सेलेक्ट कर लेगा तो हम इसे इस प्रकार से उसकी पूरी स्लाइड को हम कलरफुल कर लेंगे, जिससे उसका पूरा डाटा हमें दिखाई देगा कि करंट है, इसकी आईडी इतनी है और इसका सैलरी इतना है। तो हमें जल्द, कम समय में, जल्द काफ़ी जब डाटा हो 1000-2000 को, तो आप लोग इसे कम समय में आप ढूंढ सकते हैं और उसे पहचान कर अपना डाटा नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गो टू स्पेशल है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कमेंट है, काइंड फार्मूलेस हैं, इसमें नंबर्स इस प्रकार के, रो इसमें ब्लैंक्स, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी दी गई हैं। जो ऑब्जेक्ट और लास्ट सेल वैल्यू इस प्रकार के, ओनली डाटा वेरिफिकेशन, इस प्रकार के आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग इसमें समझते होंगे इस चीज़ों का बारे में। इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया भी है। डाटा वेरिफिकेशन, इसे कुछ किसी प्रकार का लिस्ट या किसी प्रकार का कोई चीज़ बनाना चाहे लिस्ट, तो आप लोगों को लिस्ट बनाना, तो हमने पहले वीडियो काफ़ी जो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसे लिस्ट बनाई जाती है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो बढ़िया तरीके से तो आप हमें कमेंट करिएगा। दोबारा से जो लिस्ट है, इसमें जो पॉइंट छूट गए हैं उनको भी हम आप लोगों को एक एक करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आप लोगों को हमने बताया था वो तो हम आप लोगों को सिखा ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों को, इसमें जो भी आप लोगों को जो समझ चुके हैं, मिनी मैक्स मोर जो भी है, क्लियर डाटा इसके बारे में, और फिर राइट अप लेफ्ट, इस प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को कम समय में हमने अधिक जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।